हेलो डिफेंस लवर्स, आज के डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग मिसाइल पावर, एयर कॉम्बैट मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की। अस्त्र मिसाइल रेस, राफेल F-5 फ्यूचर वॉरफेयर सिस्टम्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेंशंस क्लियर सिग्नल देते हैं कि भारत फ्यूचर हाईटेक वॉरफेयर और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के लिए एग्रेसिवली प्रिपेयर कर रहा है। नंबर 10, इंडिया की अंडर वाटर वॉरफेयर पावर को मिला मैसिव बूस्ट। इंडिया के अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एक मेजर स्ट्रेटेजिक बूस्ट मिला है क्योंकि इंडियन नेवी रैपिडली अपने सबमरीन फ्लीट, अंडर वाटर सर्वेलेंस सिस्टम्स और लॉन्ग रेंज सी बेस्ड डिफेंस आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन कर रही है। डिफेंस अपडेट्स के मुताबिक एडवांस्ड सबमरीन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स और नेक्स्ट जनरेशन टॉर्पेडो सिस्टम्स को ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में एग्रेसिवली इंटीग्रेट किया जा रहा है। एनालिस्ट्स के मुताबिक इंडियन ओशन रीजन में चाइना की इंक्रीजिंग सबमरीन एक्टिविटी और मैरीटाइम कंपटीशन की वजह से अंडर वाटर डोमिनेंस फ्यूचर नेवल वॉरफेयर का क्रिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। इसीलिए इंडियन एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, अंडर वाटर डिटेक्शन नेटवर्क्स और सी बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स पर हैवी फोकस कर रहा है। इंडियन नेवी की ग्रोइंग अंडर वाटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी फ्यूचर मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक डिफेंस और सी लेन प्रोटेक्शन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मानी जा रही हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत अब सरफेस नेवल पावर के साथ डीप सी वॉरफेयर और अंडर वाटर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को भी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी बैलेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। नंबर 9, इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फ्लीट को मिलने वाला है मैसिव अपग्रेड। इंडियन एयरफोर्स का फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 MKI अब मेजर मॉडर्नाइजेशन फेज में एंटर करने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया स्ट्रेटेजिक एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के अंडर एयरक्राफ्ट को एडवांस्ड एवियोनिक्स, AESA रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल कैपेबिलिटी से इक्विप किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के पास करंटली 260 से ज्यादा Su-30 MKI फाइटर्स ऑपरेशनल सर्विस में हैं, जो लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स, प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स और एयर डोमिनेंस ऑपरेशंस का बैकबोन माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपग्रेड के बाद इन एयरक्राफ्ट्स की कॉम्बैट सर्वाइवेबिलिटी, टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत अपनी लॉन्ग टर्म एयर पावर रेडीनेस और इंडो पैसिफिक डिफेंस कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है। नंबर 8, हेल को सितंबर 2026 तक तेजस Mk-1A डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल ने एक्सपेक्ट किया है कि तेजस Mk-1A फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज सितंबर 2026 तक शुरू हो सकती हैं। डिफेंस इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक तेजस Mk-1A इंडियन एयरफोर्स के इंडिजिनस कॉम्बैट एविएशन प्रोग्राम का मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है। तेजस Mk-1A अपग्रेडेड एवियोनिक्स, AESA रेडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किया गया है। हेल ऑफिशियल्स के मुताबिक प्रोडक्शन टाइमलाइंस और सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करने पर कंटिन्यूसली काम किया जा रहा है ताकि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन मॉडर्नाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को टाइमली सपोर्ट मिल सके। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन और एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है, जो फ्यूचर एयर पावर कैपेबिलिटी और लॉन्ग टर्म डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। नंबर 7, तेजस Mk-1A रिव्यू जून तक टल गया, रेडार और इंजन डिले बरकरार। हेल और इंडियन एयरफोर्स के बीच तेजस Mk-1A प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट रिव्यू मीटिंग अब जून तक डेफर कर दिया गया है। डिफेंस इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक डिले का मेजर रीजन रेडार इंटीग्रेशन और इंजन सप्लाई रिलेटेड इश्यूज बताया जा रहा है, जिन्होंने एयरक्राफ्ट इंडक्शन टाइमलाइन पर प्रेशर क्रिएट किया है। तेजस Mk-1A इंडियन एयरफोर्स का नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसमें AESA रेडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और अपग्रेडेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी इंटीग्रेट की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेडार सर्टिफिकेशन और GE इंजन डिलीवरीज में ऑनगोइंग डिलेज प्रोडक्शन शेड्यूल को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत को इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम्स के साथ एरोस्पेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट और क्रिटिकल सिस्टम्स इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी को भी फास्टर पेस पर स्ट्रेंथन करना होगा ताकि फ्यूचर एयर पावर रेडीनेस मेंटेन रहे। नंबर 6, इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स 50,000 करोड़ रुपए के टारगेट की तरफ बढ़ रही है।
फॉर्मर डीआरडीओ चेयरमैन जी सतीश रेड्डी के मुताबिक इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स रैपिडली सर्ज करते हुए 38,000 करोड़ रुपए के लेवल को क्रॉस कर सकती है और ब्रेक थ्रू डिफेंस टेक्नोलॉजीज के साथ फ्यूचर में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा आगे जा सकती है। डिफेंस इंडस्ट्रीज अपडेट्स के मुताबिक मिसाइल्स, रेडार्स, ड्रोन्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट ड्राइवर्स बन रहे हैं। जी सतीश रेड्डी ने हाईलाइट किया कि इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की वजह से भारत ग्लोबल डिफेंस मार्केट में स्ट्रॉन्गर पोजीशन गेन कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट्स और एडवांस्ड एरोस्पेस सिस्टम्स को इंडिया के ग्रोइंग डिफेंस एक्सपोर्ट इकोसिस्टम का मेजर एग्जाम्पल माना जा रहा है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस इंपोर्टर नहीं बल्कि हाईटेक मिलिट्री सिस्टम्स और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज का रैपिडली इमर्जिंग ग्लोबल एक्सपोर्टर बन रहा है। नंबर 5, माइंडग्रोव ने इंडिया का सिक्योर आईओटी चिप कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया। इंडियन सेमीकंडक्टर स्टार्टअप माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज ने इंडिया के सिक्योर आईओटी चिप का कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफिशियली शुरू कर दिया है। डिफेंस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अपडेट्स के मुताबिक ये चिप बायोमेट्रिक, इंडस्ट्रियल आईओटी और सिक्योर कनेक्टेड डिवाइस इकोसिस्टम के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। कंपनी के मुताबिक इंडिजिनस चिप सिक्योर प्रोसेसिंग, लो पावर ऑपरेशंस और एडवांस्ड एम्बेडेड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करेगा। इंडिया रैपिडली अपनी सेमीकंडक्टर और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को एक्सपेंड कर रहा है, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी और सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत इंडिजिनस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है, जो फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सेल्फ रिलायंस के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। नंबर 4, राफेल F5 फ्यूचर एयर कॉम्बैट को कंप्लीटली रीडिफाइन करने जा रहा है। दासो का नेक्स्ट जनरेशन राफेल F5 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्यूचर एयर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के डायरेक्शन में देखा जा रहा है। डिफेंस एरोस्पेस रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल F5 को लॉयल विंगमैन ड्रोन्स, AI एनेबल्ड कॉम्बैट सिस्टम और हाइपरसोनिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किया जा रहा है। डेजो एविएशन फ्यूचर रोड मैप के मुताबिक राफेल F5 मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कॉन्सेप्ट पर हेविली फोकस करेगा, जहां फाइटर एयरक्राफ्ट ऑटोनॉमस कॉम्बैट ड्रोन्स के साथ कोऑर्डिनेटेड मिशंस एग्जीक्यूट करेगा। इसके साथ एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, स्टेल्थ इंप्रूवमेंट्स और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज वेपन्स भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि फ्यूचर वॉरफेयर रैपिडली AI ड्रिवन, नेटवर्क सेंट्रिक और हाई स्पीड प्रिसिशन स्ट्राइक एनवायरनमेंट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जहां 6th जनरेशन कॉम्बैट कॉन्सेप्ट्स ट्रेडिशनल फाइटर वॉरफेयर को रीडिफाइन कर सकते हैं। नंबर 3, इंडिया का अस्त्र प्रोग्राम अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट रेस में शामिल। इंडिया का इंडिजिनस अस्त्र मिसाइल प्रोग्राम अब अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट रेस में US और चाइना जैसे मेजर पावर्स के साथ कम्पीट करता दिख रहा है। डिफेंस एरोस्पेस रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल प्रोग्राम कंटिन्यूसली एडवांस्ड वेरिएंट्स और एक्सटेंडेड रेंज कैपेबिलिटी के साथ इवॉल्व हो रहा है। DRDO डेवलप्ड अस्त्र मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के तेजस Su-3 MKI और फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए क्रिटिकल एयर कॉम्बैट वेपन माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूअर वेरिएंट्स लॉन्गर एंगेजमेंट रेंज, बेटर टारगेट ट्रैकिंग और इनहेंस्ड किल प्रोबेबिलिटी कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किए जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यह है कि भारत इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर कॉम्बैट टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मिसाइल कैपेबिलिटी को अग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है, जो फ्यूचर एयर डोमिनेंस और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक डिफरेंस के लिए मेजर रोल प्ले करेगी। नंबर 2, इंडिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शिपिंग थ्रेट्स पर वार्निंग दी। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच इंडिया ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिपिंग को टारगेट करने के खिलाफ सीरियस वार्निंग इशू की है। ऑफिशियल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट के मुताबिक मैरीटाइम सिक्योरिटी और अनइंटरप्टेड ग्लोबल ट्रेड रूट्स को मेंटेन करना रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बताया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे क्रिटिकल मैरीटाइम चौक पॉइंट्स में से एक माना जाता है, जहां से ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई का मेजर पोर्शन पास होता है। गल्फ टेंशंस और मिलिट्री एस्केलेशन की वजह से शिपिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, जिस पर इंडिया क्लोजली मॉनिटरिंग मेंटेन कर रहा है। इंडिया के लिए हॉर्मुज रूट एनर्जी इंपोर्ट्स और ओवरसीज ट्रेड लाइफलाइन के रूप में काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, मैरीटाइम ट्रेड रूट्स और इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्गर नेवल और डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग मेंटेन कर रहा है। नंबर 1, इंडिया और नीदरलैंड्स ने रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया।
इंडिया और नीदरलैंड्स ने बायलैटरल टाइज को ऑफिशियली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक एलिवेट कर दिया है, जहां सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन और एडवांस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पर लैंडमार्क एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं। ऑफिशियल डिप्लोमेटिक अपडेट्स के मुताबिक दोनों कंट्रीज फ्यूचर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करने पर फोकस कर रही हैं। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए हाईली क्रिटिकल माने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस और क्लीन एनर्जी एम्बिशंस को एक्सेलरेट करने के लिए यूरोप के एडवांस्ड इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ डीपर कोऑपरेशन बिल्ड कर रहा है। नीदरलैंड एडवांस्ड सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। दोनों कंट्रीज ने इनोवेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक ट्रेड कोऑपरेशन को भी एक्सपेंड करने पर एम्फसाइज दिया है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस यह है कि भारत अब डिफेंस और डिप्लोमेसी के साथ टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर रेजिलियंस और क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप्स को भी लॉन्ग टर्म नेशनल स्ट्रेटेजी का मेजर पिलर बना रहा है। डिफेंस टेकअवे। आज का सबसे बड़ा डिफेंस टेकअवे ये है कि भारत रैपिडली फ्यूचर वॉरफेयर इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, जहां एडवांस्ड मिसाइल्स, नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अस्त्र मिसाइल प्रोग्राम, तेजस MK1A मॉडर्नाइजेशन और राफेल F5 जैसे डेवलपमेंट्स क्लियर दिखाते हैं कि इंडिया हाईटेक एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टेंशंस और ग्लोबल सप्लाई चेन कंसर्न्स इंडिकेट करते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी, मैरीटाइम ट्रेड और टेक्नोलॉजी रेजिलियंस भी नेशनल सिक्योरिटी का क्रिटिकल पार्ट बन चुके हैं। भारत अब मिलिट्री स्ट्रेंथन के साथ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पार्टनरशिप्स पर भी इक्वल फोकस कर रहा है।